नीतो मेरे पवित्र मन में गुरु जी आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा से गाऊं, अय्यंतिभासित कवि श्रुति देविताओ, क्या बोलिया मुझे तुम्हें बताओ, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी भी दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए, और माते प्रति कर्म करो में सर्वविदों से हरियो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया मेरे से बड़ी हो, मेरा मरण समाधि परमेश्वरी सिद्धि परमेश्वरी भगवान की सिद्धि सिद्धि भगवान की श्री चौबीस सिद्धंकर भगवान की श्री आचार्य भगवान की भगवान की श्री अच्छे भगवान श्री पुष्प स्वामी जी महाराज की श्री अच्छे भगवान श्री शंकर स्वामी जी महाराज की श्री अच्छे भगवान श्री मानव स्वामी जी महाराज की श्री अच्छे भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रातः स्मरणीय साधु शुक्र के शिक्षा दीक्षा दाता महाराज बाचे भगवान श्री युगो सतगुरु वाणी आत्मवाणी वाणी श्यामा वाणी गुरुवाणी तमेवा सेवो तमे सेवो तमेवा मम कंठा आगच्छतो 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 आओ। स्वागत है सभी का प्रातःकालीन सत्र में करेंगे मानसिक वाणी का दृष्टांत। आज का विषय है भक्ति करने से विघ्नों का नाश होता है कैसे। भक्त वही है जो अजरता और अमरता को प्राप्त, क्योंकि भगवान मानंद स्वामी ने अपने आप के लिए मुक्त कहा
और जो भक्त होगा उसकी भक्ति करने से अवश्य ही विघ्नों का नाश होगा। यदि हम और आप कह रहे हैं कि हमारी विघ्न दूर दूर, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, हमें कोई समाधान नहीं मिला, हम बहुत पूजाएं करते हैं, हम बहुत पाठ करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं, बहुत आराधनाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भक्त बनने में और तुम्हारी भक्ति करने में बहुत अंतर है। यदि आप सच्चे भक्त हैं, आप सच्चे देव को तो मानते हैं, पर हम ये नहीं कहते कि आप सच में सच्चे देव की तरह सच्चे भक्त हैं। देव तो सच्चा है, देव तो तुम्हारा सच्चा है, पर जो देव का भक्त है वो क्या सच में सच्चा है? जितना अच्छा और जितना सच्चा तुम्हारा देव है, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारे देवाधिदेव है, क्या उतने सच्चे आप हो? यदि आप उतने सच्चे हैं और उतने अच्छे हैं तो अवश्य ही तुम्हारे विघ्नों का क्षय होगा, जैसे आचार्य भगवान मानंद स्वामी का, क्योंकि वो सच्चे भक्त थे और सच्चे परमात्मा के भक्त थे। याद करो समुद्रभद्र स्वामी को, सच्चे भक्त थे और सच्चे परमात्मा के थे। उन्होंने नमस्कार मात्र किया, उन्होंने कोई पूजा नहीं की। याद करो, नमस्कार मात्र करने से, याद करने मात्र से विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्नानां दर्शनम्, क्या दर्शन मात्र करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। स्मरण करने मात्र से विघ्नों का नाश किसने किया? कौन? कोई और नहीं, भक्त आचार्य भगवान मानंद स्वामी। जितने लोग भक्तामय स्त्रोत पढ़ते हैं उनके लिए आशीर्वाद भी करते हैं। उन्होंने एक हाथ से आशीर्वाद नहीं किया तो हाथ से आशीर्वाद किया, और दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हुए एक पर लिखा था भक्त और दूसरे पर लिखा था अमर। क्या? एक पर लिखा था भक्त और दूसरे हाथ पर लिखा था अमर। जब आप सभी लोग चिल्ला रहे थे कि मेरे आचार्य भगवान की रक्षा करो, मेरे आचार्य भगवान को क्यों ले जा रहे हो? वो निर्दोष है, जो निर्दोष है उसे चिंता की क्या बात है? जो भक्त है वो भक्ति करेगा, कर्म क्षय होंगे, पाप का क्षय होगा, विघ्नों का नाश होगा, उसके विषय में तुम क्यों सोच रहे हो? और आचार्य भगवान ने आपको संदेश दिया था, ऐसे दोनों हाथ करके वो जा रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा था मुझे बचाओ, कभी भी आवाज नहीं दी थी कि बचाओ, कि मेरी गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, कोई सफाई नहीं दी थी। हम और आप होते तो क्या करते हैं? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सारी सफाई, बहुत सारे सोर्स लगाते हैं, पर वहां पर ऐसा नहीं। अर्थात आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे थे, ऐसे आशीर्वाद देने का मतलब तो तुम शांत रहो,
तो वो देख लो मेरे हाथ में, तो भक्तों दूसरे हाथ से कह रहे थे मैं अमर रहूंगा। भक्तामर, भक्तामर स्त्रोत के भक्तामर शब्द में छुपा हुआ है नहीं साचे को मान। तो स्वामी कह रहे थे मैं भक्त हूँ, मैं अमर रहूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा? यदि वेदी पर भगवान ना हो तो क्या अंदर की वेदी से भगवान उठ करके चले गए हैं? पुस्तक सामने नहीं है तो क्या अंतर में भक्तामर स्त्रोत नहीं है? क्या भक्ति मात्र पुस्तक के सहारे होती है? क्या भक्ति मात्र सामने ही होती है? जी नहीं। तो आचार्य भगवान एक संदेश देकर के गए कि भक्ति कहीं पर भी कर सकते हो, अनिवार्य नहीं कि वो मंदिर ही हो, अनिवार्य नहीं कि वो स्वाध्याय कक्षी हो, अनिवार्य नहीं कि वो विधान ही हो भक्ति के लिए। भक्ति जब करना चाहो तब आप कर सकते हो। 24 घंटे भक्ति के लिए आप तैयार रहो। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, शमशान हो तो शमशान में भक्ति की जा सकती है, मंदिर हो तो मंदिर में भक्ति की जा सकती है, युद्ध क्षेत्र हो तो युद्ध क्षेत्र में भक्ति की जा सकती है। और याद कीजिए कोविड काल की परिस्थिति, जिस समय मात्र लोग भगवान जी का पाठ कर रहे थे, जिन्हें तो भगवान नहीं थे घर में, नहीं देना परमात्मा क्या भक्त था और भक्ति की श्रद्धा में आस्था में भगवान था। क्योंकि कण कण में भगवान है, कहाँ है कण कण जहाँ देखो वहाँ भगवान है। क्योंकि पूरब में देखो तो जब भी दिग्बंधन करते हैं तो पूर्व दिशा में विदिशा में स्थित अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु चिंतन जिनागम जिन चैत्य है। आप चारों दिशाओं में देखो, नव देवता विराजमान है। आंखें बंद करके देखो तब भी दिखेंगे, आंखें खोल करके देखो तब भी दिखेंगे, क्योंकि हम तो भक्त हैं। अब भक्त को भगवान दिखते हैं। क्या जो भक्त होता है भगवान उस भक्ति के लिए, भक्ति में जब भी वो भक्ति करता है तो उसे भगवान नजर आते हैं, उसी व्यक्ति के अंदर भी भगवान नजर आते हैं। और जो भक्त नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर दोष नजर आते हैं। यही तो एक अंतर है। और भक्ति मात्र करो, कैसे भक्ति करो? कैसी भक्ति करो भगवान तुमने कैसे करो, कैसे करो भक्तामर जी का पाठ? यूं तो भक्तामर जी का पाठ बहुत लोग कर रहे हैं, अरे वो तो विधान प्रतिदिन किया जा रहा है, पर विधान करने के बाद उस विधा का पता नहीं चल रहा। विधा मतलब प्रधान, और विधा समझ में नहीं आ रही। जिस विधा से, जिस विधान से मेरे पाप का क्षय हो। आचार्य भगवान मानव स्वामी ने स्वार क्या नमस्कार किया, पर स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं किया। क्या मेरे ताले खुल जाए, मेरे ताले टूट जाए, ये भाव नहीं था। बंधन में बंदी गृह में बंद कर दिया है, अभी तो कर्मों के ताले तोड़ना है। और वो वहां पर बेटी उन्हें नहीं पता था कि हम ताले तोड़ने के लिए जाप कर रहे हैं, कि पाठ कर रहे हैं, कि अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी भक्ति में लीन हो गए
और भक्ति में लीन होकर के भगवान का स्मरण किया। और जो भगवान की भक्ति करेगा, भक्त के बस में भगवान हुआ करते हैं। और भक्ति के बस भक्त हुआ, क्योंकि भक्त है तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो आज से ही चमत्कार होंगे। चमत्कार को नमस्कार से दर्शन नहीं करना है, नमस्कार में चमत्कार पैदा हो जाया करता है। भक्ति करो चमत्कार होगा। आजकल को श्रीपाल कुछ कोटि भट्ट श्रीपाल को याद करो, मैना सुंदरी कितनी भक्ति थी, कितनी भक्ति थी। हम और आप सिद्ध चक्र कर लेते हैं, कितने प्रत्येक अष्टालिका में सिद्ध चक्र होते हैं, और सिद्ध चक्र होने के बाद भी वहां देखो तो एक साथ एक नहीं तो उन्हें 500 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। एक बार विरोध किया, एक बार भक्ति की, और यहाँ 500 बार सिद्ध चक्र हो गया। और एक भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से मुक्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भक्ति में अंतर है। जिस दिन भक्ति में शक्ति आ जाएगी, उस दिन चमत्कार अवश्य हो जाएगा। हम क्या करते, चलो चमत्कार जी, आगे भगवान चमत्कारी है। अरे तुम्हारा नमस्कार में चमत्कार होना चाहिए। तुम नमस्कार करो समंत्रभद्र स्वामी की तरह, और पाषाण पिंड टूट जाए। समंत्रभद्र स्वामी ने नमस्कार किया, पाषाण पिंड टूट गया। चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हुए, और आपने और हमने नमस्कार किया तो क्या हुआ? क्या हुआ कि रे माता जी, अब घुटने भी घिस गए लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी नमस्कार में और आचार्य भुवन समंत्रभद्र स्वामी के नमस्कार में बड़ा ही अंतर था। क्योंकि उनकी श्रद्धा में और उनकी भक्ति में बड़ा ही नमस्कार था। लोग कहते हैं कि आज देव नहीं आते, और मैं कह रही हूँ भक्ति करने से विघ्न दूर होते हैं। और जहाँ लोग कहते हैं कि देव नहीं आते, हम उनके लिए कह रहे हैं कि देव आते तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले देव नहीं आते, लेकिन नीचे वाले देव तो आते हैं। क्या? और ऊपर वाले देव तो दूसरे की बुद्धि तो पलटते हैं। देव ना आई तो क्या हुआ, बुद्धि तो पलट जाएंगी। और नीचे वाले देव सभी शत्रु नहीं होते हैं। आपने जिसका भला किया है, जिसका उपकार किया है, यदि बुद्धि बन गया है। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा संस्मरण बतला रही हूँ। पूज्य दादा गुरुदेव आचार्य भुवन श्री विराट सदर जी महाराज सबसे ज्यादा समाधि यदि किसी ने कराई, सबसे अधिक यदि प्रथम दीक्षा किसी ने दी, तो वह थे मेरे पूज्य दादा गुरुदेव आचार्य भुवन विराट सदर जी महाराज। और शायद आपने सीखा भी है, क्योंकि जयपुर में भी 10 से 12 समाधि 2012 में हुई थी। अर्थात इसका लोग कहते हैं कि प्रथम दीक्षा क्यों देना। और आज यदि समाधि की बात करें तो सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट
पंचम काल की सर्वोच्च समाधि उन्होंने साधी। तो बताओ कौन हेल्प कर रहा था, कौन मदद कर रहा था, कौन बार बार उन्हें जगा रहा था कि अब आपका समय नजदीक है, अब आप सब चीज का त्याग कर दो। उनकी साधना और उनके द्वारा की गई व्यावृत्ति, उनके द्वारा की गई उपकार, एक दिन वह उपकार याद करो, वो जीवन भर कुमार को पढ़ाना, जीवन भर चरित्र याद करो, मात्र कुत्ते को स्वान को मंत्र सुनाया और स्वान मर करके कौन हो गया, यक्ष। और जैसे ही वो यक्ष बना तो उसने कहा हम कैसे बने, और वो यक्ष जीवंदर कुमार के पास क्यों, अर्थात कितनी भी दीक्षाएं दे लो, लेकिन यदि एक समाधि करा ली, 1000 दीक्षाएं दो, एक समाधि करा लो, बराबर पुण्य लगता है। 1000 दीक्षा देकर शिष्य बनाओ और एक समाधि करा दो, निर्विघ्न, उसका बराबर पुण्य लगता है। और हम और आप क्या कहते हैं, अंत समय क्या, अंत सुधरा तो सब कुछ सुधर गया, अंत भला तो सब भला। जिसका पहले के दिन अच्छी निकले लेकिन अंत नहीं सुधरा तो क्या हुआ। इसलिए आप अच्छी भक्ति करो। अभी शक्ति है, अभी शक्ति है, किसके लिए, भक्ति करने के लिए शक्ति है। बहुत सारे लोग एक नारा लगा रहे हैं गली गली में, भक्त नहीं भगवान बनो। क्या आज गली गली में जगह जगह एक ही नारा गूंज रहा है। आप देखना जयपुर स्मारक में भी एक नारा गूंज रहा है, भक्त नहीं भगवान, भक्त नहीं भगवान बनो। और लेकिन हाँ, आप नाटक में मेरे तो भक्त बनो, भगवान बनो, भक्त बनो, भगवान बनोगे। आचार्य भगवान मानसून स्वामी का कहना है, आचार्य भगवान समुद्र स्वामी का कहना है, आचार्य भगवान कुंद स्वामी का कहना है, भक्त बनो, भगवान बनोगे। जो भक्त नहीं बनेगा वो भगवान कैसे बनेगा। अर्थात पहले भक्त बनना होगा, बाद में भगवान बनेंगे। पहले जो भक्त नहीं बनेगा वो भगवान कभी भी नहीं बनेगा। किसके भक्त बनो, किसके भक्त बनो। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं भक्ति करने से विघ्नों का नाश होता है। और भक्ति कब करोगे, जब भक्त बनोगे। तो आचार्य भगवान रेणसार ग्रंथ राज में कुंद स्वामी 9 नंबर की कारिका में स्पष्ट लिख रहे हैं, देवी गुरु समय भक्ता संसार शरीर मोहि परि चलता, रैनन से सच्चुता ते बड़े वासी विश्वम पत्ता। मैंने आपसे कहा है भक्त बनो, भगवान बनोगे। और इस बात को हम सेटिस्फाई किससे करेंगे, कुंद स्वामी से। कुंद स्वामी को मानते हो, उन्होंने कहा देवी गुरु समय भक्ता, भक्ता मतलब भक्त। किसके भक्त बनो, जिनेंद्र देव की भक्त बनो। गुरु भक्ता, गुरु के भक्त बनो। समय भक्ता, शास्त्र के भक्त बनो। समय मतलब शास्त्र के भक्त बनो।
कौन से देव के? सिर्फ नेमिनाथ के कि सिर्फ आदिनाथ के? बीतरागी जिनेन्द्र देव की भक्त बनो। यहाँ नेमिनाथ है, यहाँ पार्श्वनाथ है और वहां पर महावीर है और ऊपर सहस्रकूट है और उनके साथ अन्य भगवान भी है। तो तुम किसके भक्त हो? हम देव भक्ता। हम बहुवचन यहाँ पर बहुवचन में बात कर रहे हैं कि बीतरागी जो 18 दोषों से रहित है और अनंत गुणों से जो सहित है, ऐसे देव का जो भक्त होता है वह शिव स्वयं पता मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है वो भगवान होता है कि नहीं? देव भक्ता शिव स्वयं पता। मैंने प्राकृत में शिव बोला है। देव भक्ता शिव स्वयं पता। जो जिनेन्द्र देव का भक्त होता है वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। गुरु भक्ता शिव स्वयं पता। जो गुरु का भक्त होता है कि जो गुरुओं का भक्त होता है वह शिव सुख को प्राप्त करता है। कौन से गुरु? गुरु का लक्षण याद कर लेना। सच्चे गुरु, दिगंबर गुरु, रत्नकंटक शाकाचार्य को याद कर लेना। हम गुरु के तो भक्त हैं लेकिन हमारे गुरु कौन है? एक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन काम ना करो। जितने भी गुरुराज हैं, जितने भी मुनिराज हैं, मैं उनका भक्त हूँ। हम स्पष्ट कहते हमारे दीक्षा गुरु एक है पर हमारी श्रद्धा गुरु सब। क्या? हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक है पर हमारी श्रद्धा गुरु सब है। क्योंकि हमारी श्रद्धा में नमो लोए सभ्य साहुरम है, इसलिए हमारी श्रद्धा के गुरु सब है। और जिसकी श्रद्धा गुरु नमो लोए सभ्य साहुरम है वह एक दिन अवश्य ही शिव स्वयं पता मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? गुरु क्यों तो मानते हैं पर गुरु ही नहीं मानते। हम देव को तो मानते हैं पर जिनेन्द्र देव की नहीं मानते। बात सिर्फ इतनी सी चल रही है कि भक्ति करने से भक्ति की सब विघ्न दूर होती है। पर काम जब भगवान को माने और भगवान की बात को भी माने। हम देव को मानते पर उनकी बात नहीं मानते। हम गुरु को मानते पर गुरु की बात नहीं मानते। तो बताओ भगवान बनोगे क्या विघ्न दूर होंगे? नहीं। हम शास्त्र को मानते हैं, हम शास्त्र को पढ़ते हैं, हम शास्त्र को जानते हैं क्योंकि हम शास्त्र के अनन्य भक्त हैं। हम शास्त्र के अनन्य भक्त हैं, हम गुरु के अनन्य भक्त हैं, हम बीतरागी जिनेन्द्र देव के अनन्य भक्त हैं। देखो भगवान जी, हम इतनी सारी पूजन की थाल में इतनी सारी द्रव्य लिए और इतनी सारी द्रव्य चढ़ा रहे हैं। आप देखो भक्त नहीं, लेकिन भगवान भी आचार्य भगवान भी कह रहे सब
कुछ कर रहे हैं, उसके बाद क्या शास्त्र की बात मान रहे हो? शास्त्र को मानना और शास्त्र की बात मानना बड़ा, लेकिन फिर तो तभी होंगे शास्त्र को ही मानो और शास्त्र की बात को भी मानो, देव को भी मानो। और जिनेंद्र देव ने क्या कहा, उनकी बात भी मानो, गुरु को मानो और गुरु की बात को मानो, तो आपके विघ्न दूर होंगे, कर्म दूर होंगे। और यदि ये बात आपने अपने जीवन में नहीं लाए तो ना तो विघ्न दूर होंगे, ना कर्म चूर होंगे। यदि आप ऐसा करेंगे कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने तो कह दिया, पता है हमारे गुरु कौन से हैं? लोग क्या कहते हैं, पता है ना जी हमारे गुरु कौन से? हाँ बताओ कौन से तुम्हारे गुरु? हाँ बताओ तुम्हारे गुरु कौन से हैं? कोई कहता है हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी। कोई बात नहीं, हमारे भी तो श्रद्धा गुरु है। दूसरा कहता है पता है हमारे गुरु कौन से? तो ज्ञान बाबा कहते हमारे गुरु वर्तमान सागर है। तो हम भी तो कहते हमारे भी, तो हमने तो तुमसे पहले बोला। फिर तीसरा आता, तीसरा कहता हमारे गुरु विशुद्ध सागर है। तो हम भी कहते वो तो मेरे भी है। फिर कोई कहता हमारे गुरु विवेक सागर है। अरे सारे सागर ही तुम्हारे गुरु हैं क्या? जितने भी सागर है, जितने भी नंदी है, वो तुम्हारे सारे गुरु हैं, तो उनके नंदन हो क्या? तो अपने आप को ऐसा क्यों मानते हो कि सिर्फ ठीक है? ठीक है, माता पिता ही होते हैं, मैं बात मान रही हूँ, माता पिता ही होते, जन्मदात्री माता पिता एक होते हैं, लेकिन धर्म के माता पिता भी तो होते हैं, ताऊ जी भी तो होते हैं, चाचा जी भी तो होते हैं। अर्थात क्योंकि हमारी जीवाणी माँ ने सिर्फ इतना ही तो बताया है, देखो तो माता बहन सुधा पहचानो, उन्होंने और कोई दृष्टि तो यहाँ पर दी नहीं है। आपके लिए बहन देखो, माँ देखो, बेटी के रूप में इतनी तीन ही दृष्टि तो बताई है और कोई दृष्टि नहीं बताई। तो तुम्हारे जन्मदात्री माता पिता ये कहीं से गुरु तुम्हारा उपकार करने वाले ही रहे, आपने उन्हें माना, उसकी बात भी तो कोई है जो ऐसा मान करके भक्ति करता है। एक बार क्या हुआ, कुछ आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज 2011 में चातुर्मास पमौरा जी में कर रहे थे, MP पमौरा जी में। और एक अम्मा जी की पोती कहती रही, हमारे गुरु जी तो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी हैं, हम दूसरों को नहीं मानते। एक अम्मा जी कहती रही और एक भी देना महाराज जी को आहार देने भी नहीं गए। व्रती क्या हुआ, अब चातुर्मास महाराज श्री का चल रहा है, क्योंकि हम विघ्नों को दूर करने का उपाय बता रहे हैं भक्ति से। और हुआ क्या, वो बीमार हो गए। अब किस्मत की बात, टीकमगढ़ शहर में एक भी मुनिराज नहीं जिनकी पूजा 365 दिन की है, जिनको 365 दिन अर्घ चढ़ाया है,
जिनकी आराधनाएं 365 दिन की है, वो कोई भी नहीं। अब क्या करें? बताओ भाई, क्या करें? अब तो इतने दिन से बोले ही नहीं हो, फिर भी गुरु क्या होते, फिर भी किसी ने कहा वर्तमान सागर जी के पास वहां पर दीक्षा दिला देंगे। अंत तो गत्वा, अंत समय कौन काम आ जाए, कौन काम आ जाए, लेकिन अंत तो गत्वा कैसे करते, क्योंकि हिम्मत तो पड़ेगी नहीं। ले गए और वो गुरु आचार्य भगवत वर्तमान सागर जी महाराज ने उन पर उपकार करके दीक्षा दी, दीक्षा देकर के समाधि भी कराई। और हम क्या कहते, हमारे गुरु तो एक है, और तुम्हारे गुरु एक है। और तुम्हारा अंत समय आ जाए और वो गुरु भी कहे कि हमारे तो भक्त ही है। यदि तुम्हारी तरह गुरु भी कहने लगे कि मेरे तो भक्त सिर्फ ये कहे जो मुझे मानते हैं, और जो नहीं मानते वो मेरे भक्त नहीं, तो गुरु क्या उपकार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। कहने का तात्पर्य है, जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के किसी भी मोड़ में कौन से गुरु जो आज पैदा नहीं हुए, जिनकी दीक्षा नहीं हुई, जिन्हें आप जानते नहीं हो, जिन्हें आप मानते नहीं हो, जिनको आपने देखा नहीं है, जिनको आपने सुना नहीं है, जिनके प्रति आपकी आस्था नहीं है, और ऐसे गुरु यदि तुम्हारे उस समय आ गए तो बताओ क्या करोगी? इसलिए नमोकार मंत्र कहते हैं कि नमोकार मंत्र मात्र जपने से और नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखने से आपके संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण विघ्न दूर हो सकते हैं। इसलिए भक्ति ऐसी करो कि तत्काल कर्म का क्षय हो जाए। मैं आज मात्र इतना ही कहूंगी, यदि मैं जीवित हूँ, कल श्वेता भाभी, डॉक्टर श्वेता भी कह गई, एक ही बात कह गई, माता जी आप तो बैठ भी नहीं सकते हो क्या? वो भी एक ही बात कह गई, माता जी आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप जिस कर नहीं सकते हो। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे जीवित रखने वाला यदि कोई है तो मेरा भक्ता है। और यदि मेरी सांसें चल रही है तो भक्ता जी से, यदि मैं चल रही हूँ तो भक्ता जी से। मात्र तुम्हें ऐसी भक्ति करो कि सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज के डॉक्टर्स कुछ नहीं जानते। मात्र हमारे तो सबसे बड़े डॉक्टर हमारे पूर्वाचार्य हैं, और हमारी उन पर अटूट श्रद्धा है, क्योंकि एक मुनिराज को कुष्ठ रोग था, और एक राजन के पास किसी ने कह दिया था मुनिराज तो कुष्ठ रोगी होते हैं। अब मुनिराज ने क्या किया था? परमात्मा का स्मरण किया, लेकिन कुष्ठ रोग को इतना सा बचा लिया था ताकि उसी राजा सजा ना दे। ऐसी जिसके अंदर भक्ति होती है उसके सारे रोग, जिसका उपाय साइंस में नहीं है, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, उसका इलाज भी यदि तुम्हारी आयु कर्म शेष है, यदि आयु कर्म शेष है और तुम्हारा पुण्य का प्रताप बढ़ा है और तुम्हारा पुण्य बढ़ता जा रहा है, तो अवश्य तुम्हारे विघ्न दूर होंगे। कैसे होंगे, कब होंगे,
कहाँ होंगे? वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुम तो यहाँ पे मात्र स्वाहा स्वाहा करो और हमारा स्वाहा अंदर अंदर में होता है। क्या तुम थाली में स्वाहा स्वाहा करते हो? हम अपने अंदर में स्वाहा स्वाहा करते हैं कि हमारे अंदर में किसका स्वाहा हो रहा है? कर्मों का स्वाहा करते जा रहे हैं। वेद विज्ञान अपना अपना चाहिए है, इसलिए आप नमोकार मंत्र मैं कहती हूँ 11 माला करो या ना करो, लेकिन मैं कहती है कि तुमने 9 बार भी श्रद्धा के साथ जपा और आधा अधूरा नहीं। जैसा बोल रहे हो वैसा यदि तुमने अमल किया, रमो लोहे सब सावणा, लोहे मतलब और सब बोल रहे हैं, एक नहीं बोल रहे। रमो लोहे सब सावणम, एक सावणम ना, 2 सावणम ना, 3 सावणम ना, सब सावणम। कहती हूँ आपके विघ्न दूर होंगे। जाप भी करते हैं तो जाप में समिति तक करके अपन अर्घ ले रहे, 64 रीति ले रहे, सब कुछ ले रहे, पता नहीं कौन सा मंत्र। भक्तामर स्त्रोत का ये मत सोचना कि सिर्फ 45 नंबर की 17 नंबर कि 26 नंबर कि 15 नंबर कि 6 नंबर बुद्धि बढ़ाता है कि 24 नंबर। मैं आपको इतना कह सकती हूँ भक्तामर जी का यही कि आप संपूर्ण कार्य करने में समर्थ है, संपूर्ण विघ्नों को दूर करने में समर्थ। कोई सा भी देख लो, अब मात्र में आपके समक्ष विघ्नों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगी और प्रवचन को समाप्त करूंगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ो, मस्तक पे रखो। अब ऐसे, ये हाथ नहीं, पहले समझ लो, ये हाथ नहीं है तुम्हारे, ये क्या है? ये हाथ नहीं है, श्रीफल नहीं है। कल्पना करो तो ये मंदिर है, देखो ये शिखर है, मिड फिंगर शिखर है ना? और देखो शिखर का आकार, और ये हमारे तो कपाट है। देखो अच्छे से बनाओ, फिर आराम से खोलो, फिर इसके अंदर देखो सिद्धि शिला है, सिद्धि शिला पे 24 तीर्थंकर ये का पारा तो बड़ी प्रतिमा विराजमान है। अब ये हाथ आपके भगवान का, जिनेंद्र भगवान का रूप ले गए हैं, और जिसके मस्तक पर, जिसके शीर्ष पर होगी आदिनाथ भगवान की छाया, जिसके शीर्ष पर होगी आदिनाथ भगवान की छाया, तो बताओ उसके सिर से लेकर के पैर के नख तक कोई विपत्ति हो सकती है क्या? ये तुम्हारी सोच के ऊपर हो सकती है। और हमारे शीर्ष पर बैठे हैं आदिनाथ भगवान। क्या तुम हाथ रख के महसूस करोगे? हम बिना हाथ रखे महसूस करेंगे। और तुम अपने दोनों हाथ अपने आदिनाथ भगवान को अपने मस्तक पर बिठाओ तो सही, तो अच्छे से रखो ना। आपके मस्तक पर आदिनाथ भगवान बैठे हैं, तो पुरुष वर्ग ने भगवान को उठाए, पता है कितने वजन होता है, वैसे ही रखना। आपके शीर्ष पर आदिनाथ भगवान की छाया, और आप उन्हें नमस्कार कर रहे हैं और हम काव्य बोल रहे हैं। रखिए रखिए, आपको याद होगा तो आपको भी बोलना है। तो
हाथ नीचे कर दो वरना दर्द हो जाएगा। अब क्या बोल कहने का तात्पर्य ऐसे हाथ रखे हुए शीर्ष पर आदिनाथ भगवान को बिठा करके आप ताप बोल रहे हैं और आप कह रहे हो तो यम नमस्त्र भुवनाथि हराय नमः। हे त्रिभुवन के दुखों को तीनों लोगों को दुखों को हरने वाले आपको नमस्कार हो। तो मैं आपसे कह रही हूँ जो तीनों लोगों के दुखों को हरेगा तो क्या आपके शीर्ष की पीड़ा, आपके नेक की प्रॉब्लम, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम, आपके बैक बोन में प्रॉब्लम, आपके शरीरिका के प्रॉब्लम, आपके लेग में आ रही, आपके काम में क्या वो पीड़ा नहीं हरेगा? जो तीनों लोगों की दुखों को हरने वाले आपको नमस्कार। तो नमस्ते भुवनाथ हरा तो नमः क्षितितलामलभूषितम्। हे पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप भगवान आपको नमस्कार हो। जो आपके शीर्ष पर बैठे मैं उनको नमस्कार कर। तो नमस्ते जगता परमेश्वराया। हे तीनों जगत के परमेश्वर स्वरूप भगवान आपको नमस्कार हो। हे भव सागर को सुखाने वाले आपको नमस्कार हो। जो भव सागर के दुखों को भव सागर को सुखा सकता है कई आपके दुखों को नहीं सुखा सकता। आपकी भक्ति में, आपकी भक्तामन में और आप जैसे भक्त में वो शक्ति है कि संपूर्ण दुख आपके सूख सकते हैं। जो भव सागर सूख सकता है तो आपके दुख भी सूख सकते हैं और दुख भी छूट सकते हैं। तो भक्ति करो भगवान की, तुम्हारे दुख छूट जाएंगे। तुम एक बार मान तुंग स्वामी पर करेगी भक्तान पर सही। हम और आप तो 30 मिनट में पूरा पढ़ लेते हैं और हमें तो 30 घंटे ही काम को पढ़ने में लग जाते हैं। क्या आप 30 मिनट में पूरा पढ़ लेते हो और हम ये किताब नहीं पढ़ पाते 30 मिनट में। इसलिए आप एक पढ़ो पर ऐसे पढ़ो कि उस पर ही मेडिटेशन होता है, उसके अंदर ही आप घूमते रहो, उससे बाहर ना निकल पाओ। जैसे इस मनुष्य पर्याय से बाहर अभी नहीं निकल रहे तो जब तक आपकी मनुष्य पर्याय तब तक ही कोई सा भी काम ऐसा पकड़ लो कि अंदर ही अंदर डुबकी लगाते रहो। तो आज आपको मात्र 3 टाइम 26 नंबर का पढ़ना है। आप क्या प्राप्त करते, आप क्या सोचते, और मैं आपसे कल पूछूंगी। तब तक के लिए अपन प्रतिक्रमण करके क्षमा मांग ले और क्षमा कर ले और गलती स्वीकार कर ले कि भगवान जी आपको तो माना था पर आपकी बात नहीं मानी थी, इसलिए मेरे विघ्न दूर करेंगे। अब मैं आज से प्रतिक्रमण करके क्षमा भी मांग रहा हूँ और लोगों को भी क्षमा कर रहा हूँ। आज से मैं आपको ही मानूंगा और आपकी बात भी मानूंगा। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है।
किसी से भी प्रभाव नहीं है। जो परेशान कर रहे उन्हें भी क्षमा कर दे, अंदर में भी होगा। हे भगवान, ये दीन द्वारा अज्ञान के बस हो गए, अहंकार के बस हो गए, कोई अपराध हो गया हो तो इस विद्यालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरी अपराधों को मेरी कान हम पकड़ लेंगे, क्योंकि ये अदालत है ना, तो पकड़ सकते बाहर देखो। मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान, नमो